हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। जरा ध्यान देंगे मित्र, हम लोग 12th क्लास का इंटीग्रेशन समाकलन पढ़ रहे हैं। क्या चीज पढ़ रहे हैं? समाकलन पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 क्या पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो जरा ध्यान देंगे इंटीग्रल समाकलन आज जो है हम लोग का पार्ट 13 चल रहा है कितना? पार्ट 13 समाकलन में, इंटीग्रल्स में। एक्सरसाइज 7.2 देखिए, दिए गए फंक्शन का इंटीग्रल्स निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे भाई? तो इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रल्स निकालना है, समाकलन निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा मित्र, गणित जो होता है वो प्रैक्टिस, अभ्यास का चीज होता है। जितना अभ्यास कीजिएगा मेरे मित्र उतना ही आप परफेक्ट बनिएगा। इसलिए जो भी बताया जाता है क्वेश्चन उसको आप रिवीजन कीजिए, एक दो बार खुद से बनाने का क्या कीजिए, प्रयत्न कीजिए। तो आज का सिलसिला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर कितना से? 21 से। और आप एक बार क्वेश्चन पढ़कर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्र? मजा आ जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले वही मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो इसमें एक को मानते हैं और दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है, मतलब एक को लेट करते थे, एक को क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई? तो लेट करते हैं। तो इसमें तो एक ही टर्म है, तो इसमें तो कैसे लेट करें? त्रिकोणमिति वाला। अब अधिकांश क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आएगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद होना चाहिए, 10th का भी फॉर्मूला और 11th का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो हम तो यहाँ पे लिख देंगे, आपको समझा देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट। तो जरा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगाकर देखेंगे लेट। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे आई मतलब इंटीग्रेशन। जरा टकटकी लगा के सुनिएगा, आई मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। चीज को तगड़ा कर लीजिए और कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए, साथ में लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। स्क्रीनशॉट लेकर फिर बाद में लिखना थोड़ा सा ज्यादा समय का बर्बाद करना हुआ, लेकिन साथ में नोट करते चलिए। इतना हम समय देते हैं कि आप नोट कर सकते हैं। चलिए आई लिखिए तो कॉपी में जल्दी कीजिए। मेरा कहा मानिए, निसंदेह आप गणित क्या हो जाइएगा? सीख जाइएगा। जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जरा ध्यान दीजिएगा, आई तो इसे हम आई मान लेंगे। क्या बोले? क्वेश्चन को आई मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, tan स्क्वायर और ये इंटीग्रेशन है tan स्क्वायर 2x और माइनस क्या है मित्र? 3 और ये हो गया dx आपका। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार अच्छा से देखेंगे। हम इसे अच्छा तरीका से भली भांति लिखते हैं। आई मतलब होता है इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन कर दीजिए इसको, tan स्क्वायर 2x और -3 और ये क्या है? dx है। तो सबसे पहले हम क्या एक जड़ी बूटी आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति में एंगल वाले को माना जाता है। हम क्या बोले मेरे प्यारे भाई? त्रिकोणमिति में किसको मानते हैं? एंगल वाले को। और किसको मानते हैं जी? तो एंगल वाले को मानते हैं सर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये एंगल तो एंगल वाले को मान लीजिए। इसमें कोई और है दूसरा मानने वाला? तो नहीं है। तो त्रिकोणमिति में एंगल वाले को। तो यहाँ देखिएगा, लेट कर लेते हैं पुनः 2x - 3 = t। यहाँ तक क्लियर है? और जिसे मानेंगे उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी तो करना है। तो डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे देखिएगा कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा, 2 को बाहर निकाल दीजिए और यहाँ dx/dt और 3 कांस्टेंट है तो 0, और यहाँ देखिएगा dt और बाई हो जाएगा dt और इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टकटकी लगाकर देखेंगे। 2 कांस्टेंट के कारण बाहर हुआ, x का t के रिस्पेक्ट में dx/dt। 3 अकेले कांस्टेंट है तो 0 देख लीजिए। t का dt/dt क्लियर है? और dt/dt कितना होता है मेरे प्यारे भाई? तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं और आप अच्छी तरीका से क्या करेंगे? इसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए 2 और यहाँ dx/dt और इधर हो गया 1।
हमें चाहिए यहां से मित्र मेरे प्यारे भाई, हमको चाहिए dx। क्या चाहिए? dx चाहिए। तो चलिए यहां से dx निकाल लेंगे। तो dt उस तरफ गया, ये देखिए dt है जो भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीपल में होगा, तो dt 1 से मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा dt। और ये देखिए गुना में 2 है तो 2 भाग में आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये देखिए भाग में आ गया। ठीक से देखिए आप, dt भागा में था तो उस तरफ गुना में मतलब नीचे से ऊपर, और 2 ऊपर है इसके लिए आ गया नीचे। देख लीजिए dx आ गया dt बाई 2। अब ये सब वैल्यू हम इस तरफ रख देंगे मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए, समझ लीजिए थोड़ा। देखिएगा इंटीग्रेशन का हमने इंटीग्रेशन दे दिया, उसके बाद tan स्क्वायर को लिख दीजिए। तो हमने tan स्क्वायर को क्या किया, लिख दिया। क्लियर है? चलिए अब ये 2x माइनस 3 को क्या माने हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, आप ही बताइए, समझिए। गणित तो समझने का चीज है मेरे प्यारे भाई। आप अगर आज समझते हैं तब मेरा पढ़ाना क्या होगा, सफल होगा। हम इतना बेहतरीन तरीका से पसीना बहा के आपको सिखाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं गणित हम पढ़ाते नहीं हैं, आपको सिखाते हैं, और सिखाने का उत्तरदायित्व जिम्मेवारी सब मेरा है। आप चीज को तगड़ा कीजिए और टकटकी लगाकर देखिए। तो यहां देखिए tan स्क्वायर को हम लिखें तो कोई समस्या आपको है? नहीं। चलिए 2x माइनस 3 को यहां से हम अगर t लिखेंगे तो आपको समस्या होगा? नहीं। तो यहां हम लिख दिए t। अब देखिए dx मेरे प्यारे भाई, dx देखिए यहां से हम गोला लगा दिए, dx dt बाई 2। तो dx के जगह ये वाला dt बाई 2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे जरा देखेंगे, चेचिस को तगड़ा करिए, चेचिस को तगड़ा कीजिए। सुनिए मेरे प्यारे भाई, ये देखिए 2 नीचे में है, बटा में, तो ये आ जाएगा आगे। चलिए 1/2 आ गया, ये समझ में आया, ये 2 नीचे आया 2। अब इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, चलिए tan स्क्वायर t है मेरे प्यारे भाई। tan स्क्वायर का 10वां क्लास से फॉर्मूला त्रिकोणमिति का आपको आना चाहिए। देखिए हम बता देते हैं यहाँ पे साइड में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। याद आया? जरूर याद आ गया होगा, ये 10वां का है। यहां से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा tan का मान निकाले, tan का, तो tan उस तरफ चला जाएगा, 1 इस तरफ आया तो -1 हो गया, -1, और देखिए माइनस tan उस तरफ जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा हम इस तरफ रखे, 1 को इस तरफ लाएं तो -1, tan स्क्वायर उस तरफ गया प्लस, ये देखिए आ गया tan स्क्वायर थीटा बराबर ये। तो tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम देखिए ये वाला टर्म लिखने वाले हैं, ये वाला देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा और -1, और ये है मेरे प्यारे भाई dt। फिर से समझेंगे, ये जो 2 आपको दिख रहा है, ये 2 ये बाहर निकल गया है। tan स्क्वायर टी का देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, tan स्क्वायर टी का सेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब यहाँ देखिए थीटा नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ देखिएगा सेक स्क्वायर टी, यहाँ टी है तो टी, और वहाँ थीटा था तो थीटा। यहाँ देख लीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है 1, और यहाँ क्या आ गया dt। सेक स्क्वायर थीटा, ये थीटा था, यहाँ टी में था तो टी में दे दी। अब जरा ध्यान दीजिएगा 1/2। अब देखिए सेक स्क्वायर टी का भी इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन होगा, तो सेक स्क्वायर टी का तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। सेक स्क्वायर टी का देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, सेक स्क्वायर टी का, सेक स्क्वायर और टी और dt, मतलब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर x और dx का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट सेक स्क्वायर x का होता है tan x और प्लस c। ये याद रखिएगा, ये देख लीजिए फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का। सेक स्क्वायर x dx का tan x प्लस क्या होता है तो c होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। चलिए क्लियर है। 1/, क्या है 2, 1/2। अब इसका तो काम हटा देते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर टी का, तो सेक स्क्वायर टी का tan x। चलिए इंटीग्रेशन हो गया, समझिए सेक स्क्वायर टी का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, tan x हुआ, और -1 का, तो 1 का तो x होगा यहाँ देखिएगा, और t ने था जी, तो यहाँ पे x नहीं होगा, x नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा tan t। देखिए यहाँ x था तो tan x, यहाँ t है तो t में होगा, माइनस
वन का dt के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, 1 का t के रिस्पेक्ट में तो t होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, t और प्लस c। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारा विद्यार्थी को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर x के रिस्पेक्ट में 1 का तो देखिएगा 1x हो जाएगा, अगर y के रिस्पेक्ट में 1 का तो ये 1y होगा, अगर t के रिस्पेक्ट में 1 का तो ये हो जाएगा 1t। इसलिए यहाँ देखिए 1 का t के रिस्पेक्ट में था, समझिए अच्छा से, 1 का t के रिस्पेक्ट में था, t के इसलिए हो गया 1 का t। क्लियर है? अब t का मान सिर्फ लौटा दीजिए, आंसर ले आइए आप। जल्दी करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1/2, चलिए tan और ये t का मान यहाँ से लौटा दीजिए, देख लीजिए t का 2x - 3, देख लीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा 2x - 3 और माइनस t देखिएगा, फिर t वही है 2x - 3, तो यहाँ पे रख दीजिए 2x - 3 और ये ब्रैकेट बंद, और ये आप प्लस c देना नहीं भूलिएगा। ये चाहें तो फॉर्मूला पे यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको, ये फॉर्मूला हम बताए थे, और ये हो जाएगा आपका प्लस c और यही होगा, दिस इज खूबसूरत आंसर। देखें मित्र, ये 1/2 को चाहें तो अंदर गुना कर दीजिए, और ये माइनस है, ये जो माइनस दिख रहा है आपको, ये माइनस को भी अंदर गुना कर सकते हैं, तो कर दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिएगा या साथ में नोट करते चलिए तो ज़्यादा बेटर है। जल्दी करेंगे, चलिए हम डिलीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का बाद देखिए 22, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति में जो भी क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे मित्र, हम लोग किसको मानते हैं? एंगल वाले को। किसको? एंगल वाले को। ये त्रिकोणमिति है तो हाँ सर, तो किसको मानेंगे? तो एंगल वाले को, एंगल कोण को मानेंगे। तो इसको कोण को तुरंत मान लेते हैं। चलिए इधर लेट कर लेते हैं, लेट। एंगल में देखिए मेरे प्यारे भाई क्या है, 7 - 4x और = t। कोई दिक्कत है? अब t के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो कर दीजिए सर, कर दें? अरे करें क्या? तो करने दीजिए सर, क्या दिक्कत हो रहा है? तो चलिए कोई बात नहीं, चेचिस को तगड़ा रखिए। गणित बनाना है तो बुलेट वाला चेचिस रखिए, बुलेट वाला। अपाची और हीरो होंडा सब से काम नहीं चलेगा, बुलेट वाला रखिए, एकदम फटफटा दीजिए। 7 का t के रिस्पेक्ट में 0 होगा, क्योंकि 7 कांस्टेंट है तो 0। 4 बाहर और x का यहाँ देखिए dx/dt और t के रिस्पेक्ट में dt/dt। जरा ध्यान दीजिएगा, 7 के 0 क्यों हुआ? क्योंकि कांस्टेंट था। चलिए माइनस का माइनस, 4 बाहर निकला कांस्टेंट के कारण, x का dx/dt हुआ और t के dt/dt। और dt/dt कितना? 1 होता है। यहाँ जरा देखिए 1 -4 और dx/dt और dt/dt कितना हो गया भाई साहब? तो 1 हो गया। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए यहाँ से dx। क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई? dx चाहिए। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे dx। तो देखिए dt नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो चलिए ऊपर चला गया, और ये -4 गुना में है तो ये आ गया। अब यहाँ देख लीजिए, ये स्टेप आप देखिए, समझे कि नहीं? ज़्यादा कुछ नहीं है, ये गुना से -4 गुना में, मल्टीपल में तो डिवाइड में गया, और ये नीचे से ऊपर, मतलब भागा में था तो ऊपर गुना में। क्लियर? अब इसका मान यहाँ पे रखेंगे, पहले लेट इधर भी कर लेते हैं। चलिए लेट करते हैं मेरे प्यारे मित्र, तो लेट कर लीजिए। चलिए लेट कीजिए, लेट i = sec² 7 - 4x और ये हो गया आपका dx। तो ज़रा ध्यान दीजिए, बिल्कुल पीछे वाला ही क्वेश्चन के जैसा है, तो टकटकी लगाकर देखिएगा। यहाँ देखिए sec², तो इसे आप पहले sec² लिख दीजिए। इसको क्या माने हैं देखिए, अच्छा से देखिए क्या माने, देख लीजिए, देखिए अच्छा से क्या माने। तो t, तो sec² और इसके बदले हमने t रखा, और dx के बदले देखिए मेरे प्यारे भाई क्या आया है, dt और बटा -4 आया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ये -4 जो है ये निकल जाएगा 1/4, -1/4 देखिए बाहर। ये क्लियर हुआ? ये देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है, 1/-4 है जो बाहर निकाल दिए। देखिए
अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन अभी ही हम बताए थे, सेक स्क्वायर टी का tan टी होता है, tan टी, सेक स्क्वायर टी का tan टी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan टी और प्लस क्या भाई साहब, तो c कर दीजिए, क्लियर है, -1/4 tan का tan। अब t का मान रखना है, किसका, t का, तो t का मान वापस लौटा दीजिए यहाँ से ये वाला, तो 7 - 4x, तो 7 - 4x और प्लस c, और दिस इज आपका यही खूबसूरत क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे भाई तो नोट कर लीजिए, कमेंट करके बता दीजिए हाँ सर। लेकिन देखिए हम हर एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हर एक चीज़ को क्लियर करते जा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, टकटकी लगा कर देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे सखा, मेरे प्यारे भ्राताश्री। क्वेश्चन नंबर 23, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, पहले समझिए समझिए समझिए। चलिए हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाई 1 - x स्क्वायर। हम एक और जड़ी बूटी बताए थे, अगर इनवर्स वाला रहा तो इनवर्स वाले को मान लीजिएगा, अगर इनवर्स वाला रहा तो इनवर्स वाला को चुटकी बजाइए और इनवर्स वाले को मानिए, गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम तहलका मचा दीजिए, गणित को गणित नहीं रहने दीजिए, एकदम फाड़ दीजिए। क्या हम बोले, एकदम फाड़ दीजिए, कर लो गणित मुट्ठी में, दोनों मुट्ठी में एकदम दबोच लीजिए, धर लीजिए कस के। अरे हम क्या बोल रहे हैं, कस के दबोच लीजिए, धर लीजिए, इनवर्स में दबोचिए, जो बोल रहे हैं हम दबोचिए कस के, बगला के तरह एकदम ध्यान रखिए, एकदम मछली को लीजिए और धड़ाधड़ ऊपर क्या हो जाइए, उड़ जाइए। जरा ध्यान दीजिएगा, इनवर्स वाला में, इनवर्स वाला में किसको लेट करना है, तो इनवर्स वाले को। ऐसा हम काहे बोले, क्योंकि साइन इनवर्स के जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे प्यारे मित्र, तो साइन इनवर्स का करेंगे तो आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x स्क्वायर होता है। देख लीजिए देख लीजिए, तो हम साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन किए, यहाँ 1 है कि नहीं, तो ये देखिए तो ऑटोमेटिक आया, देख लीजिए 1 ऊपर में रहता है छुपा हुआ, तो 1/√1 - x स्क्वायर आया कि नहीं, देख लीजिए देख लीजिए। जब हमने साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया, मतलब जो सूत्र होता है वो यही होता है, याद रखिए चेचिस मजबूत करके, फॉर्मूला याद रहेगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं रोकेगा, एकदम नंबर गवा गब आएगा। साइन इनवर्स का किए ये, तो जैसे ही साइन इनवर्स को किए तो ये आ गया 1/√1 - x स्क्वायर। तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से, तो हम साइन इनवर्स से मांगे और ये खुशी से ये वाला दे दिया। क्लियर है? तो देखिए ज़्यादा हमें बताने की आवश्यकता नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनवर्स अगर रहेगा तो इनवर्स वाले को मान लीजिएगा। सबसे पहले लेट आई माने इंटीग्रेशन, और आई मतलब इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलिए सबसे पहले इसे इंटीग्रेशन में डालिए, साइन इनवर्स एक्स और बटा 1 - x स्क्वायर। देखते हैं जो क्वेश्चन रहता है उसका अलग से हम आइडिया जनरेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का आइडिया जनरेट करेंगे, सोच उत्पन्न करेंगे, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये नहीं कि तो हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन क्या किए हैं, ध्यान किधर है, बिल्कुल क्वेश्चन किधर है, इधर है। जरा टकटकी लगाइए, आप लोग मोबाइल लेके हाथ में इधर उधर टिप टाप करते रहते हैं। आप मोबाइल लीजिए हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ चैनल पे पढ़ाई कीजिए, ये नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो व्हाट्सएप में घुस गए, कभी फेसबुक में घुस गए, तो ऐसे नहीं होता है। अरे एकाग्रचित होके और एकदम धुआंधार तरीका से गर्दा उड़ा कर क्या करना है, पढ़ना है। जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें त्रिकोणमिति में इनवर्स वाले को मानेंगे। हमने क्या बोला, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल में इनवर्स वाले में इनवर्स वाले को मानेंगे। तो इनवर्स वाले इसमें कौन है, मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स को टी। ये नहीं कि हम हवा में लेट कर रहे हैं, साइन इनवर्स को जब हम किए थे तो ये आ गया था, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया था, आ गया था 1/√1 - x स्क्वायर। देखिए फिर से एक बार यहाँ करेंगे ही पता चलेगा आपको। तो आपको ये भी पता है
कि अगर जैसे टी माने तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हम तो पहले से आपको क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे कीजिए साइन इनवर्स एक्स और ये हो गया आपका डी टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ हो गया डी टी और बाई डी टी। ये स्टेप आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स का हमने किया, साइन इनवर्स का किया तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यही होता है, देख लीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ये साइन इनवर्स का हुआ। अब x का t के रिस्पेक्ट में, x का t के रिस्पेक्ट में तो dx बाई dt, और देखिए t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? चलिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ देखेंगे हमें ये वाला भाग चाहिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो सिर्फ डी टी उस तरफ चला जाएगा, नीचे है भाग में है तो उधर गुना में जाएगा। क्लियर है? भागेंगे नहीं जब तक समझाएंगे, जब तक समझाएंगे नहीं, जब तक छोड़कर भागेंगे नहीं। आपको सीखना है। डी टी उधर चला गया, भाग में था तो गुना में चल गया डी टी, देख लीजिए हो गया क्लियर। हमने ये जो निकाला मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे एक बार टकटकी लगाइए आप। साइन इनवर्स को क्या माने, तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स को टी माने, साइन इनवर्स को क्या माने, टी। तो यहाँ अगर साइन इनवर्स के जगह टी रख दिए तो कोई आपत्ति हुआ आपको, तो नहीं सर। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जो उजला वाला दिख रहा है ये पूरे साथ में ये भी, ये देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, यहाँ देखिए आ चुका है ये डी टी। ये पूरे के बदले डी टी रख देंगे ठाकुर, ए ठाकुर, ये देखिए इसके जगह पूरे क्या रख देंगे, तो डी टी रख देंगे, तो यहाँ रख देंगे डी टी। कितना बड़ा था लेकिन कितना छोटा हो गया ठाकुर। कितना आदमी था कालिया, तो 2 आदमी था सरदार, तो यहाँ कितना बड़ा था, तो यहाँ बहुत बड़ा था लेकिन हो गया छोटा सा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ा है लेकिन कितना छोटा हुआ। कैसे हुआ एक बार और समझेंगे, एक बार और समझेंगे, हम समझा ही डालेंगे। यहाँ जरा देखिए अगर नहीं समझें। सबसे पहले क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स और √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। बहुत सारा स्टूडेंट का कहना इंटीग्रेशन बहुत हार्ड होता है। अरे हार्ड नहीं है, समझाने वाला अगर चेचिस वाला मिल जाए, चेचिस तगड़ा रहे, तो ये सब गणित कुछ है। और हम जो भी पढ़ाएंगे आपको बोल देते हैं, अभी हम बोल देते हैं कि जो भी पढ़ाएंगे आपको एक एक चीज क्लियर किए बिना हम आगे बढ़ेंगे नहीं। एक एक चीज समझाने का और सिखाने का जिम्मेवारी किसका है, मेरा है। यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ देखेंगे यहाँ 1 अच्छा से समझिए, पहले अच्छा समझिए। चलिए इंटीग्रेशन हमने दे दिया। साइन इनवर्स, यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स को यहाँ क्या माने, टी, तो टी रखेंगे कि नहीं, आप अच्छा से बोलिए। साइन इनवर्स को हमने क्या रखा, टी रख दिया। यहाँ देखिए साइन इनवर्स को हमने यहाँ क्या रख दिया, टी रख दिया। अब सवाल उठ रहा है, 1 देखिए यहाँ गुना में रहता है, और ये पूरे जो व्हाइट वाला हम घेरा मारे हैं, व्हाइट वाला घेरा आप देखिए उसमें क्या क्या है। तो व्हाइट वाला जो घेरा मारे हैं उजला वाला, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और यहाँ देखिए तो क्या है, यहाँ देखिए तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आप देखिए और ये उजला वाला घेरा वाला देखिए, दोनों समान है क्या? अगर दोनों समान है तो उसके जगह dt रखिएगा तो कोई हर्जा नहीं है। तो यहाँ हम रख दिए dt, बस हो गया छोटा, हो गया छोटा। ठाकुर ठाकुर इधर देखिए, अब ठाकुराइन के बुला देते हैं। टी का डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं आता है। अरे हमने सिखाया है 1 बढ़ाइए और उसी से भागा दीजिए। इसका पावर कितना है मेरे प्यारे भाई, 1 है। अब नहीं तो कभी नहीं, अगर आज नहीं समझे तो आप कभी नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि 6 चीज को क्या कर लीजिए, तगड़ा कर लीजिए। इसका घात कितना, 1, तो घात में 1 बढ़ाना और उसी से भागा देना। यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 और बटा 2 और प्लस क्या है c। वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को दिखाइए सबको कि चेचिस क्या है। तुम भी गणित सीख जाएगा, कोई भी गणित से डरेगा अब नहीं, क्योंकि पढ़ा रहे हैं हम और हम हैं
तो कोई गम नहीं होने देंगे, खास करके किसमें, गणित में। यहां देखिएगा तो इसका पावर कितना 1, तो हम 1 बढ़ा दिए 1 से 2 और बटा 2 प्लस c। अब t का मान लौटा देंगे क्योंकि कर्ज लिए थे। चलिए यहाँ पे देखिए t के जगह पे साइन इनवर्स, t के जगह पे साइन इनवर्स, t के जगह पे साइन इनवर्स, चलिए रख देते हैं t के जगह पे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स और साथ में क्या था, x था। और मेरे प्यारे भाई ये स्क्वायर और बटा 2 और प्लस c, 6 चीज को तगड़ा कीजिए और इसको देखिए सही हम लिखे हैं कि गलत, गलत गलत, सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है सर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए या साथ में नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या साथ में नोट करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, इसे डिलीट कर रहे हैं भाई साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं और शानदार क्वेश्चन है। बड़ा देखकर डरना नहीं, हम पहले ही बात बोल रहे हैं, बड़ा देखकर आपको डरना नहीं है, बड़ा देखकर डरना नहीं है। तो ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा है, कैसे बनेगा मास्टर साहब। तो हम देखिए मास्टर नहीं हैं, मार्गदर्शक हैं। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई साहब। ये देखिए क्वेश्चन ये हमने लिख दिया। अब सवाल उठ रहा है कि किससे मांगे, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। तो किससे मांगे सर, ऊपर वाला से मांगियो कि नीचे वाला से मांगियो, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गर्दा उड़ा देंगे। ऊपर वाला से मांगू कि नीचे वाला से, तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हम तो थर्मामीटर लगाते हैं और चेक करते हैं, लगा के थर्मामीटर की इस क्वेश्चन में किसको मानिएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, हम कुछ भी बोलते हैं तो पढ़ाने के सेंस में बोलते हैं और ज़्यादा गलत भी नहीं हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लगा के थर्मामीटर, इस क्वेश्चन में थर्मामीटर लगाएंगे और पता करेंगे कि किसको मानना पड़ेगा। तो देखिए हम देख लेते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करें, ऊपर वाले को, तो 2 कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई यहाँ देखिए 2 और कॉस का माइनस साइन x होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन 2 का 2, चलिए यहाँ यहीं पे भी कर सकते हैं, 2 का 2 और कॉस का माइनस साइन x डिफरेंशिएशन, ये माइनस का माइनस 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो यहाँ 3 और साइन x का यहाँ पे हम लिख दिया क्या, साइन x। तो ये ऊपर वाले को किए तो देखिए तो नीचे में मिल रहा है क्या, देखिए कॉस का साइन और साइन का यहाँ पे कॉस, सॉरी, तो देखिए तो ऐसा मिल रहा है क्या, नहीं मिला, नहीं मिला, गड़बड़ हो गया। और नीचे वाले को करके एक बार देखिए, नीचे वाले को एक बार करिए तो देखिए क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे भाई, इसमें देखिए 6 बाहर कांस्टेंट, कॉस का माइनस साइन, चलिए ये भी ठीक है, प्लस 4 कांस्टेंट और साइन का क्या, कॉस x। डिफरेंशिएशन किए हम, डिफरेंशिएशन 6 कांस्टेंट तो बाहर, कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, क्लियर, प्लस का प्लस, 4 कांस्टेंट बाहर और साइन का हो गया कॉस x। चलिए अब हम मिलाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ देखिएगा इसमें से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन, चलिए हम ले लेते हैं 2, क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो 2 जब कॉमन लीजिएगा तो द्वितीय 6, यहाँ देखिएगा 2 कॉमन लिए हैं तो 6 2 से नहीं कटेगा, द्वितीय 6 तो 3, माइनस को आगे दीजिए और यहाँ क्या है, साइन x है, और प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 और कॉस x आ गया, जिसका इंतजार था। नीचे वाले को माने डिफरेंशिएशन किए तो ऊपर वाला देखिए आ गया। अच्छा से देखिए, अच्छा से देखिए, ये 2 को छोड़िए, -3 साइन x, तो यहाँ देखिए -3 साइन x है, 2 कॉस x, तो यहाँ देखिए 2 कॉस x है। अच्छा से देखिए, अच्छा से देखिए, क्लियर देखिए। चलिए हम एक बार मिटा देते हैं और फिर से एक बार दिखाते हैं। तो ये है मेरे प्यारे भाई 2 cos x माइनस 3 साइन x है, बटा में 6 cos x है और प्लस 4 साइन x है। तो हम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं और देखते हैं कि ऊपर वाला आता है कि नहीं। 6 का कांस्टेंट, चलिए ठीक है, cos का माइनस साइन x डिफरेंशिएशन प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। इसमें हमने क्या कॉमन लिया मेरे प्यारे भाई, तो इसमें हम लोग 2 ले लिए कॉमन, चलिए ठीक है। तो 2 तिया 6 तो 3
और ये माइनस जो है आगे लिख दिए, और ये हो गया यहाँ पे साइन एक्स हो गया, प्लस ये दो से कटेगा, 2 दूनी 4, और ये हो गया आपका कॉस एक्स। अच्छा से देखिएगा तो ये आपको ये नज़र आ जाएगा। अच्छा से देख लीजिए, सिर्फ इसे आगे पीछे 2 कॉस एक्स देखिए पहले है, और माइनस 3 साइन एक्स बाद में। तो हो गया क्लियर है। चलिए मानेंगे किसको, नीचे वाले को। किसको मानिएगा ठाकुर, नीचे वाले को सर। ठीक है, ओके 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 ओके, टेंशन नहीं लेना। लेट नीचलौका को मान लेते हैं। 6 cos x प्लस 4 sin x। देखिए भाई साहब, हम बार बार बोल रहे हैं, हवा में हम नहीं मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, सब हम कारण देते जा रहे हैं आपको। यहाँ जरा देखिए, 6 कांस्टेंट है बाहर, cos का मित्र माइनस साइन एक्स, टी के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंसिएशन ही कर देते हैं, नहीं उसके बाद कुछ करेंगे। चलिए ठीक है, तो 6 कांस्टेंट और d cos x और बटा dx प्लस 4 कांस्टेंट d साइन x और बटा dx, और t का dt बटा dt हो गया। t का dt भाई क्या हुआ, तो dt हुआ। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखेंगे, पहले हम इसे कर दिए 6 कांस्टेंट बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन, 4 कांस्टेंट sin x का डिफरेंशिएशन, और t के dt बाई dt। अच्छा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t का याद रखिएगा, x नहीं, t के रिस्पेक्ट में। चलिए यहाँ देखिएगा, 6 अच्छा से लिखिए, यहाँ पे देखिए 6 और cos x का माइनस साइन एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स, और x का तो ये हो जाएगा dx बाई dt। ये समझे कि नहीं आप, 6 बाहर, cos का माइनस साइन, और x का t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt। अब इसमें आते हैं, 4 कांस्टेंट साइन का cos x और x का dx बाई dt, और t के रिस्पेक्ट में तो आप जानते हैं कि 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ जाइए, अब यहाँ जाइए। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई यहाँ पे एगो बात देखिए, अच्छा से देखिए, समझिए बात को। इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन तो सबसे पहले देखिए, 2 से 6 भी कटा और 2 से 4 भी कटा, तो हमने 2 निकाल लिया बाहर। चलिए 2 बाहर निकाल लिए। dx बाई dt देखिए इसमें भी है, और dx बाई dt इसमें भी है, तो उसको निकाल लेंगे, dx बाई dt, और बराबर इधर 1 है। अब बॉक्स में क्या क्या बचेगा जो सुनिए, तो 2 तिया 6, तो यहाँ बचा 3, और ये जो माइनस देख रहे हैं आगे, हम माइनस क्या करेंगे, लगा देंगे, और यहाँ जो बचा वो साइन एक्स बचा। क्लियर है, ये हो गया। और इसमें आइए प्लस 4, और ये बचेगा इसमें cos x बचेगा। क्या बचेगा, तो cos x बचेगा, 4 और ये cos x हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा से समझ लीजिए, यहाँ पे हम क्या किए, 2 से ये कटा तो 2 तिया 6, तो देखिए 3, ये माइनस का माइनस लिखे, माइनस का क्या लिख दिए, माइनस, साइन का साइन, और dx बाई dt ऑलरेडी निकल चुका है। यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ 4 नहीं, 2 दूनी 4, क्योंकि 4 हम लोग तो निकाल लिए थे, 4 निकाल लिए थे, प्लस 2 से जब भागा देंगे 4 में तो 2, और यहाँ हो जाएगा कितना, cos x, और dx बाई dt निकल चुका है। अच्छा से देख लीजिए एक बार क्या है, अच्छा से देखिए। उसके बाद हमें ये चाहिए, ये इसे अच्छा से लिखिए, 2 cos x को पहले, तो 2 cos x को पहले। क्लियर है। अब -3 sin x, -3 sin x, और ये जो है dx को साथ में यहाँ पे आप रखिए। देखिए मित्र, dt भाग में है तो इधर गुना में dt चला जाएगा, और ये 2 देखिए गुना में है तो ये 2 भाग में आ जाएगा। अच्छा से देखिए इस स्टेप को अच्छा से देख लीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। हमने ये पूरे टर्म को यहाँ लिख दिया, सिर्फ 2 cos x को आगे और -3 sin x को पीछे। क्लियर। 2 गुना में तो भागा में, और dt नीचे तो चला गया ऊपर, और dx भाई साहब यहीं पे रह गया। अब सिर्फ मान रखना है। देखिए आंसर धक्का अब आ जाएगा। तो यहाँ भी लेट कर लेते हैं, i मतलब इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ देखिएगा 2 cos x -3 sin x और 6 cos x प्लस 4
साइन एक्स और ये हो गया dx हो गया मेरे प्यारे भाई। अच्छा से देखिएगा, यहाँ आप देखिए, ये देखिएगा तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 तो रहता है, ये 1 छुपा हुआ, तो ये पूरे हम 1 पहले लिख दिए, 1 पहले लिख दिए। अच्छा से देखेंगे, हमने 1 पहले लिख दिया और नीचे ये वाला क्या माने हैं, तो t माने हैं। t वहाँ देख लीजिए एक बार, ये वाला भाई साहब को ये वाला क्या माने हैं, तो t माने हैं। देखिए अच्छा से t, तो इसके जगह पे t रख दिए। अब ऑटोमेटिक ऊपर वाले ये देखिए ऊपर वाले 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x और साथ में dx और साथ में dx, तो क्या आ गया dt/2। तो ये आ गया आपका पूरा मित्र dt/2। देखिए कितना बड़ा था और कितना छोटा हो गया। अच्छा देखिए, और नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। हमने 1 और बटा 1 ऊपर लिख दिया, 1 देखिए छुपा हुआ ही रहता है, 1 बटा नीचे वाले को t माने थे, t रखें। ये पूरे जो आप उजला वाला पार्ट देख रहे हैं dx तक, वो dt/2 यहाँ से टकटकी लगाइए। देखिए अच्छा, ये देखिए। अब मित्र ये जो 2 है वो बाहर निकल जाएगा और 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 1/t का log t और प्लस c। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 1/2 log और t का मान रख दीजिए, फिर से यहाँ से देखिए t का मान रखिए, t का तो बड़का मान रख दीजिए 6। अच्छा से देखिए क्या है, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस 4 sin x और प्लस c, और दिस इज आपका खूबसूरत आंसर। चलिए नोट कीजिए और चेचिस को तगड़ा कीजिए। चेचिस को क्या करना है मेरे प्यारे भाई, तगड़ा करना है, टकटकी लगाकर देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा, साथ में मेरा भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जरा हम भी रहेंगे फोटो में, जल्दी करिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर कितना सीखना आखिर, नहीं कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये डिलीट हो गया मेरे प्यारे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 25 गर्दा उड़ा दीजिए, तहलका मचा दीजिए। गणित को गणित नहीं रहने देना है, तो क्या फिजिक्स कर दीजिएगा क्या? नहीं, गणित गणिते रहेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। कहने का अर्थ है गणित को एकदम तोड़ देंगे। क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो कोई बात नहीं, देखिएगा इस क्वेश्चन बड़ी लाजवाब है, 10वां कक्षा का फॉर्मूला का इस्तेमाल है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पर धुआंधार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़िए। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, त्रिकोणमिति में कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो इसको एक स्टेप में पहले दिमाग लगाते हैं। कॉस स्क्वायर को ऊपर करिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और 1 माइनस यहाँ हो गया tan x का स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या किए देखिए, ये 1 बटा कॉस स्क्वायर दिखा, अरे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स 10वां क्लास से सेक स्क्वायर एक्स नहीं होता है, देख लीजिए। और अगर हम यहाँ पे इसको लिख दें 1 बटा कॉस को सेक स्क्वायर तो कोई दिक्कत है, और ये उसी लिख दिए हम उसी को 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो यहाँ देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो इसमें किससे मांगिएगा? तो देखिए सेक स्क्वायर इस सब का काम नहीं चल रहा है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो सुनिए, डिफरेंशिएशन करके दिखा देते हैं। पहले होगा स्क्वायर का 2 का, तो 2 को आगे कीजिए और 1 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक एक्स। और यहाँ देखिए सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan x, तो ये देखिए इतना बड़ा आ गया, नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे मान के देखते हैं। नीचे तो देखिएगा 1 का 0 और माइनस tan का, देखिए मित्र सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स ऊपर में आ गया, अरे नीचे वाले को माने तो ऊपर वाला आ गया। मांगो उसी से, तो किससे मांगे? नीचे वाले से मांगे, तो ऊपर वाला आ गया। क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है सर। तो ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को टेंशन ना लेते हुए डायरेक्ट यहाँ पे सोचेंगे 1 का 0 tan का सेक स्क्वायर, तो tan का सेक स्क्वायर तो ऊपर में देखे तो सेक स्क्वायर था। तो आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे। चलिए लेट कर लेते हैं। किसको मानिएगा? 1 माइनस tan x का, 1 माइनस
tan x को क्या मानेंगे t क्या मानेंगे मेरे प्यारे मित्र, t माने 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 d tan x और यहाँ dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dt। ये स्टेप समझ में आया। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, tan x का tan x और dt और t के dt बाई dt। चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करके हम दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए माइनस tan का होता है मित्र sec स्क्वायर x, कोई आपत्ति है तो बोलिए। tan का क्या होता है sec स्क्वायर x डिफ्रेंसिएशन, और x का dx बाई dt और t के रिस्पेक्ट में कितना 1। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो एक स्टेप पहले यहाँ पे दिखा देते हैं। चलिए पहले यहाँ भी लेट करेंगे, लेट i इंटीग्रेशन इसे करेंगे sec स्क्वायर x और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और dx। अच्छा से समझेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे अच्छा से समझेंगे। हमने इसे इंटीग्रेशन सिर्फ कर दिया, इसे क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर है, तो क्लियर है सर। अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए देखिए अच्छा से आप, sec स्क्वायर एक्स dx, तो sec स्क्वायर एक्स और dx है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स को रखिए और dx को रखिए और सबको उस तरफ, तो dt देखिए उस तरफ जाएगा तो dt हो गया, और ये माइनस माइनस तो माइनस भी होगा मेरे प्यारे भाई, माइनस भी उधर जाएगा, तो ये देखिए dt और ये हो गया क्या चीज में, माइनस में। देखिए माइनस भी आया था तो ये इस तरह से हो गया। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा से देख लीजिए, उसको समझिए, टकटकी लगा के समझिए, लेकिन समझिए, देख लीजिए sec स्क्वायर एक्स dx को हमने लिख दिया, dx होगा यहाँ पे dx, dt नहीं, जल्दीबाजी में लिखा जाता है, dx है और dt उधर, और ये माइनस भी गया तो ये चल गया इस तरफ से। यहाँ देखिएगा 1 नीचे ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो छुपा हुआ रहता है, ये बॉक्स में 1 माइनस tan स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अरे t लिखेंगे, गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, आप एकदम जुनून में रहिए। 1 माइनस tan x का, 1 माइनस tan x का, तो यहाँ रख दिए t और ये हो गया स्क्वायर। अब देखिए ये बॉक्स ये sec स्क्वायर dx तो माइनस dt, तो यहाँ रख दीजिए आप माइनस dt। क्लियर है, माइनस dt रख दिए हैं, तो माइनस को निकाल दीजिए बाहर, इंटीग्रेशन इसको कर दीजिए ऊपर, तो -2 और यहाँ हो गया dt। ये स्टेप समझे, ये स्टेप समझ में आया, तो समझ में आ गया सर। माइनस को हमने बाहर कर दिया, ये टी स्क्वायर को ऊपर किया, तो प्लस में घात है तो ऊपर जाता है तो माइनस में, 8वां क्लास में ये घातांक करनी पड़ना। तो चलिए माइनस और इसको 1 बढ़ाइए और उसी से आप डिवाइड कर दीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 बढ़ाना और उसी से डिवाइड कर देना। तो देखिए पावर में इसका घात है -2, तो -2 में देखिए 1 बढ़ा दिए और उसी से भागा दिए और प्लस क्या किए, सी किए। क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, माइनस का माइनस और ये है टी, ये क्या चीज है, टी। देखिए -2 + 1, -2 + 1 तो -1 होगा, चलिए -1 हुआ, और यहाँ -2 + 1, यहाँ भी -1 होगा और प्लस सी। अब सिर्फ टी के मान आपको रखना, आप रख सकते हैं इसमें, ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस कट गया। आप टी का मान यहाँ पे रख सकते हैं, तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करेंगे, थोड़ा सा हम डिलीट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम डिलीट करने वाले हैं, जल्दी करेंगे मेरे प्यारे भाई, डिलीट करेंगे हम, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम इस स्टेप को इधर मिटा देते हैं, यहीं पे हम आंसर क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए इस स्टेप को हम ऊपर कर रहे हैं, अब ये जो स्टेप है ऊपर कर रहे हैं, तो देखिए तो जरा यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, 1 का कोई मतलब है यहाँ पे नहीं। अच्छा से एक बार लिख देते हैं, टी का पावर -1 और प्लस सी। देख लीजिए इसको हम ऐसे लिखें, 1 नीचे रहे हर में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये हो गया। अच्छा जब ये माइनस है यार तो नीचे आएगा तो प्लस में नहीं होगा, तो ये माइनस से नीचे मतलब 1/t और +1, और देखिए 1 लिखिए चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टी का मान लौटा दीजिए, अब t का मान लौटाइए, 1/t का मान, t का, तो t कितना था तो हम तो भूल गए, तो t देखिए इसको माने थे, इसको 1 माइनस tan x को, तो t के जगह पे 1 माइनस tan x और प्लस c, और यही हो गया आपका खूबसूरत आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लेंगे मित्र, स्क्रीनशॉट जल्दी लेंगे। और आज का पढ़ाई का समापन मित्र हम यहीं पे करते हैं, लेकिन एक बात मेरा सुनेंगे, एक बात सुनेंगे। हम कितना भी बेहतरीन तरीका से, कितना भी मेहनत से आपको पढ़ा दें, तो मेरा पढ़ाया हुआ 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक आपको याद रहेगा। जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, घर में 1-2 बार कलम उठाकर कॉपी पर खुद नहीं बनाइएगा, जब तक आपको पता चलेगा कुछ नहीं, कुछ दिन के बाद भुला जाइएगा। जैसा कि एक एग्जाम्पल सुनिए, 2 आदमी है मित्र, कितना आदमी बोले? 2 आदमी। मेरा कहावत बड़ी तगड़ा रहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 आदमी एक नदी के तट पर बैठा हुआ है और एक नदी के अंदर पानी में है, पानी में स्नान कर रहा है, कूदक कूदक के छप छप नहा रहा है। हमने क्या बोला? 2 आदमी एक नदी के अंदर और एक नदी के तट पर। तो हमें बताइए कि पानी का गहराई किसे ठीक ढंग से पता रहेगा? जो नदी में उतरा हुआ है उसे, कि तट पर बैठा हुआ है उसे को? तो आपको तो पता चल रहा है कि सर वो तो पनिया वाला के पता चलेगा कि कहां पर कितना पानी है और कितना गड्ढा है नदी के अंदर। ऊपर वाले के तो, ऊपर में जो तट पर बैठा हुआ है, पानी वाला जो बताया कि यहाँ गड्ढा है, वहां गड्ढा है, यहाँ ऐसे है, वही वो सुन रहा है, लेकिन वो अनुभव नहीं कर रहा है। ऊपर तट वाला अनुभव कौन कर रहा है मित्र? तो पानी के अंदर वाला। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, आपको गणित बनाना है तो आपको उतरना पड़ेगा, गणित रूपी पानी में आपको उतरना पड़ेगा। जिस प्रकार वो आदमी पानी के अंदर बैठा हुआ है और उसका अनुभव ज्यादा है, उसी प्रकार आप जब गणित में उतरिएगा, गणित में बनाइएगा, तो आपका अनुभव गर्दा होगा, बहुत बेहतरीन होगा और आप गणित में बहुत बेहतर कर पाइएगा और बेहतरीन नंबर उठाइएगा और नॉलेज हासिल कीजिएगा। और जिस दिन सरस्वती माँ का आप पे अनुकंपा हो गया, आप पे उनका अनुकंपा हो गया, तो आप एकदम एक बहुत बेहतरीन मानव के रूप में आप क्या होइएगा? उभरिएगा और संसार में अपना ज्ञानमयी रूपी संस्कार को प्रज्वलित कीजिएगा। इसी के साथ हम अपना बातों को विराम देते हैं और क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं।